अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। देखें गाइस, आज मैं सुबह उठी हैं तो दसा तो बस सुबह 5 बजे माशाल्लाह जो ना इतना खूबसूरत दिन चढ़ा हुआ था। थी तो गर्मी बहुत ज़्यादा, मगर ये है कि भाई ने कहा कि भाई का काम होता है रात सारी का, तो वो इसलिए सुबह सुबह फजर के टाइम मुझे कह रहा था कि उठो भाजी यहाँ नाश्ता करने चलते हैं। तो बस जो है ना मुझे साथ ले गया नाश्ते के लिए, और लाहौर की इसने खूब मुझे सैर कराई बाइक पे। तो मैं भी इतना मज़े का मौसम बना हुआ था, सुबह सुबह ताज़ी ताज़ी हवा चल रही थी, मैं भी नाल फिरती रहनी है जब लाहौर आई हूँ। बस मेरा तो यही काम होता है, दोनों बहन भाई जो ना घूमते फिरते रहते हैं और खाते पीते रहते हैं। तो इसलिए भाई कह रहा था ये भी मैं चली जाऊँ ना तो फिर मुझे हर जगह के कहीं के नाश्ते करवाएगा, कहीं कहीं यानी कि मशहूर मशहूर जगह पे लेके जाएगा ना। तो ये पहले इसने मुझे लस्सी पिलाई सुबह सुबह, तो ये बड़ी मशहूर लस्सी है इधर की, जेदा लस्सी वाला। तो बस मैंने कहा कि इससे तो मैंने पहले भी पी हुई है, जब भी मैं आती हूँ तो मुझे ले आते हो। तो ये जो ना कह रहा था कि बाजी सुबह सुबह ठंडी ठंडी लस्सी पीने आ, तो फिर जो ना तुहानू मैं नाश्ता करावांगा। तो बस इधर तो इतना रश लगा हुआ था, आप यकीन करें जब हम यहाँ आए तो पहले तो कोई भी नहीं था इधर। ये ना टोकन वगैरह का इनका सिस्टम है, टोकन देते हैं और उसके साथ फिर जो ना ये लस्सी बना के देते हैं। तो इनकी लस्सी तो अच्छी होती है, मगर गाढ़ी ज़रा होती है ना, तो इस वजह से जो ना भाई को तो इतनी नहीं पसंद, तो मुझे जो ना अच्छी लगती है। मैं कहनी है कि ज़रा मलाई वाली होनी चाहिए लस्सी। तो बस यहाँ फिर जो ना हमने लस्सी पी दोनों बहन भाइयों ने। अभी तो हम जल्दी आ गए थे इसलिए रश कम लग रहा था, मगर इधर इतना रश हो जाता है कि आप यकीन करें खड़े होने की जगह नहीं होती। तो बस आस्ता आस्ता ना लोग आना शुरू हो रहे थे। हम बहुत जल्दी चले गए थे क्योंकि भाई कह रहा था टाइम से चले जाते हैं, रश कम होगा। तो बस यहाँ से हम निकलेंगे तो फिर उसके बाद ये कह रहा था कि आपको यहाँ के मशहूर चने भी खिलाऊँगा। तो बस देखते हैं अब मुझे यहाँ से कहाँ लेके जाता है। मगर लस्सी तो इनकी बड़ी मज़े की थी, मीठा ज़रा ज़्यादा था, मगर ये कि थी बहुत टेस्टी। तो इसलिए लस्सी लुसी पी कैसे भी जड़ा ना दोवां ने दिल ठंडा किया अपना। तो भाई भी कह रहा था कि चलो मैं आप आती हैं तो मैं भी घूम फिर लेता हूँ, नहीं तो मुझे कहाँ टाइम मिलता है। ये काम इसका ऐसा ना रात का काम है, इसका सारी रात ये अपना लगा रहता है काम पे। तो इसलिए फिर जो ना ये सुबह सुबह इसको टाइम होता है, सुबह सुबह ये वेला होता है, तो फिर ये मुझे भी साथ लेके घूमता फिरता रहता है। तो यहाँ से हम निकले तो सारा बाज़ार तो बंद सी, तो दसा कोई वही नज़र आ रहे थे दुकानें वगैरह जहाँ खाने पीने का सिस्टम था। क्योंकि लाहौर में आपको पता है सुबह सुबह लोग जल्दी भी नहीं उठते हैं, और वैसे भी खाने पीने की जगह तो बहुत अच्छी हैं इधर। चने यहाँ के बहुत मशहूर हैं, पाए बहुत मशहूर हैं, और भी बहुत सारी आइटमें हैं जो खाने पीने के लिए लाहौर बहुत मशहूर है। तो हम भी जब चले जाते हैं तो बस यही होता है कि आज यह खा लो, तो आज उथे चले जाओ, तो आज उथे चले जाओ। मेरा तो ये होता है कि ज़्यादातर जो ना बच्चे भी कहते हैं कि बाहर का खाना है, तो फिर इसलिए जो ना कोई चीज़ साथ ऐड करते रहते हैं बाहर से। तो इसलिए भाई तो इतना पसंद नहीं करते, वो तो कहते हैं कि घर का खाना होना चाहिए, मगर मैं जड़ा ना बाहर दे चने शने करारियाँ करूरियाँ चीज़ां पसंद करनी। तो यहाँ सलीम चने वाले के पास आ गया था। तो यहाँ भी अभी सुबह सुबह का टाइम था, तो अंकल देख रहे थे कि बहन भाई भी आ गए हैं। तो यहाँ जो ना हमने देखा कि बड़े इन्होंने अभी तो स्टार्ट किया था, मगर राशन का जो ना वो अरूज पे होता है। तो ये भाई हमें बार बार कह रहे थे कि बाजी आप बैठ जाए, हम आपको टेबल पे ना सर्व करवा देंगे। तो मगर हमने तो यहाँ बैठ के खाना नहीं था, क्योंकि टेबल इन्होंने लगाए हुए, लोग जो आते हैं बैठ के खा लेते हैं। तो इसलिए हमने तो यहाँ खाना नहीं था, तो मैंने बच्चों के लिए भी लेके जाना होता है, फिर घर वालों के लिए भी, सबके लिए। तो ये चने यहाँ के बहुत मशहूर हैं, मगर ये कि यहाँ जो ना थोड़े जगह अच्छी नहीं थी, गंदगी थी ज़रा थोड़ी, जिसकी वजह हाइजीन का इनका ज़रा थोड़ा सा इनको ख्याल रखना चाहिए। बाकी ये बहुत अच्छे हैं, चने का टेस्ट भी बहुत अच्छा था, और इनका मटन था साथ, मटन वाले चने थे, और अंडे थे साथ। यानी कि 2-3 आइटमें इन्होंने ना मिक्स की हुई हैं, जैसे अंडे चने हो गए या मटन चने हो गए, और भी पता नहीं क्या मिक्स शिक रखी हुई है। तो ये देखें ये इनके पास माशाल्लाह बड़ा रश था, मगर फिर भी उन्होंने हमें जो है ना पैक कर दिए। मैंने भी सारे हम से पैक करवाए थे, दसा भावें को खावे या ना खावे, मगर ये कि मैं जड़ा ना वावा चने ते नाल मटन शटन जड़ा ना पैक करवा लिया। तो बस यहाँ से चने लिए, तो हमने भाई कह रहा था अगर खाने हैं तो इधर बैठ के दोनों बहन भाई नाश्ता कर लेते हैं, मगर लस्सी पी हुई थी, एकदम नहीं खाया जाता लस्सी पी के। लस्सी पी के आधे घंटे बाद ही बंदा कुछ खा सकता है। तो इसलिए हम जो ना फिर घर के लिए ले लिया, और घर के लिए लेके यहाँ से निकलने लगे थे बस। अब और जो ना सोच रहे थे कि कहाँ कहाँ घूमना फिरना है,
ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਸੁਬਹ ਸੁਬਹ ਵਿਹਲਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਫਰਾਂਦਾ ਟਰਾਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ मेरा दिल लग जाता है, क्योंकि ये जो ना बातें शातें भी मेरे साथ करता रहता है और साथ में जो ना घुमाता फिराता भी रहता है, बताता रहता है ना कि क्या क्या जगह है, कौन कौन सी जगह है और कहाँ कहाँ से क्या चीज़ मिलती है। इसलिए मैं इसके साथ ज़्यादा जाती हूँ। जो छोटा है ना उसको इतना घूमने फिरने का शौक़ नहीं है, वो उसको इतना पता भी नहीं है, वो निकलता भी कम, वो अपने काम से काम जो ना बस अपना काम किया और बस घर आ गए। इससे ये जो है ना ये ज़रा फिरदा इस्लामाबाद से तो वो सलीम भाई भी मुझसे बस पूछना शुरू हो गया, इधर करो छापर मैंने फिर अपना तारुफ करवाया उनको और साथ चने लिए तो निकले थे। इत्थे लोहड़ जा रहा सी, सारे अंकल बिच बैठे सन, लोहड़ होए सन, तो इतना ठंडा ठंडा मौसम लग रहा था, अब यकीन करे बड़ा मज़ा आ रहा था। थी तो गर्मी मगर हवा के साथ बड़ा इंजॉय हो रहा था। तो ये बस मुझे लाहौर की सैर सूर करवाता रहता है। तो सैर सपाटे करते करते असें जड़ा ना फिर घर पहुँचे। तो घर आंदियां नाल जड़ा ना मैं देचका कढ़िया तो नाल जड़ा ना चने शने पाए, नाल इन्हां दी लस्सियां लुस्सियां पाइयां। तो बच्चों नूं मैं कहा उठ जाओ, मगर उन्हां कित्थे उठना सी, इहो ते ये अपना सुत्ते सन, उन्हां ते उठना सी 9-10 बजे। तो इस वजह मैं जड़ा ना डाल के तो फ्रिज में रख दी। मैंने कहा जब उठेंगे तो कर लेंगे। हमने तो दोनों बहन भाइयों ने बैठ के नाश्ता किया चने के साथ और बातें शातें की। तो इत्थे दही इन्ना संगना सी, मैं दही लै लिया। मैं कहा चलो इन जिन्होंने लस्सी नहीं पीती वो भी लस्सी पी लेंगे, उठ के दही ले लेती हूँ, खुद ही बना लेंगे अपने लिए। तो बस मैंने दही ले के दही को फ्रिज में रख दिया। मैंने कहा जब उठेंगे तो खुद ही करते रहेंगे। तो यहाँ हम निकले फिर जो ना अगले दिन मैंने कहा कि मैंने जाना था, कोई शॉपिंग वगैरह करनी थी। तो मैंने कहा चलो मैं आज शॉपिंग वगैरह कर लेती हूँ। तो मैं तो बच्चे जो ना मेरे साथ निकल आए, क्योंकि बच्चों ने ज़िद लाई सी कि हमें बाहर लेके जाओ। तो मैं क्या आइयो फिर मैं भी शॉपिंग कर लाँगी, मॉल चलते हैं, वहाँ ज़रा ठंडा होता है तो अंदर मॉल में ज़रा शॉपिंग आसानी से हो जाती है बच्चों के साथ भी। तो इसलिए बच्चों भी नाल लैके टुर पई। मैं क्या आइयो ज़रा अज तुहाडी शॉपिंग करनी है, जो जो तुसीं लैना दसो मैनू। तो बच्चों ने लैके मैं अज जड़ा ना शॉपिंग करांगी, मॉल की भी आपको दिखाऊंगी। तो यहाँ हम निकल पड़े थे। काफ़ी जो ना धूप थी और गर्मी हो गई थी, क्योंकि दोपहर का टाइम था, गर्मी बहुत ज़्यादा थी। लाहौर में एक तो गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है, ऊपर से जो ना दिन को तो निकला ही नहीं जाता। तो मैं तो गलती के नाल दिन को धूप में निकल आई, मगर बच्चों को धूप पढ़ के बच्चों ने भी शुक्र किया कि किहड़ा टाइम होएगा से मॉल च जावांगे। मगर ये कि जिस तरह ही बच्चे मॉल दे विच अंदर इंटर होए ना, बच्चों ने भी अल्लाह का शुक्र किया कि बाहर तो घूमने वाली कोई हालात। तो गाइस इनका घर भी जो ना वो बाज़ार में है ना, मेन बाज़ार में घर है, तो इसलिए बाहर जो ना निकलने में काफ़ी टाइम लग जाता है। तो ये बाज़ार और ऊपर से रश इतना ज़्यादा होता है इस बाज़ार में कि आप यकीन करें कि निकलते निकलते जो ना घर से निकलना हो तो घंटा पहले तो बंदे नूं जेड़ा ना प्लान बनाना पैंदा कि यार आज मैंने शॉपिंग के लिए जाना है। तो इस वास्ते जड़ा ना मैं भी जड़ा ना घंटा पहले प्लान बना के बैठ जानी है। उस तो बाद सोचती रहनी है कि धुप्प भी बाहर बड़ी ज़्यादा है। तो बस हम निकल पड़े थे। तो बच्चे भी जो ना खुश हो रहे थे, बच्चे भी कहते सन कि अज जड़ा ना फिर टुरांगे से मॉल च, इन्होंने शॉपिंग वगैरह करनी सी। जब से आए थे कह रहे थे हमें ले जो, हम मॉल जाएंगे। तो ये आपको जो बाज़ार दिखा रही है सारा इनका बाज़ार है ना। तो ये भी वीडियो फिर मैंने साथ ही जो ना इसमें ऐड कर दी। मैंने कहा चलो ये भी ऐड हो जाएगी, बाज़ार भी नज़र आ जाएगा इनका। मगर इनका बाज़ार काफ़ी बड़ा है ना, शॉपिंग के लिए तो बहुत अच्छा है, मगर गर्मी की वजह से मैं बाज़ार जाती नहीं हूँ। फिर बच्चे भी साथ तैयार हो जाते हैं, क्योंकि लाहौर आए हों बच्चे तो फिर बच्चों का साथ तैयार होना तो बनता है। तो इसलिए जो ना मैं मॉल में चली जाती हूँ कि मॉल में ज़रा आसानी होती है, बच्चे घूम फिर लेते हैं आसानी से और जो जो लेना होता है वो ले लेते हैं। फिर मैंने ना मॉल से बच्चों के लिए शॉपिंग वगैरह की उधर से। तो इन्होंने कुछ चीज़ें लेनी थी वो ली और सुकून से शॉपिंग हो गई थी, क्योंकि आराम सुकून ना जड़ा ना बच्चे फिटर भी लेंदे रहे। इन्होंने प्ले एरिया में चले गए थे, इनको प्ले एरिया में मैंने छोड़ दिया और साथ जो ना मैं अपनी जो चीज़ें लेनी थी वो ली। और यहाँ जो ना बड़ा बच्चे इंजॉय कर रहे थे, बच्चे आइसक्रीम खाने लगे, कहते सानू आइसक्रीम लैके दो। मैंने कहा चलाओ जी तुहानू भी आइसक्रीम खवा देने हैं। तो यहाँ तो आइसक्रीम तो इनकी कोई इतनी टेस्टी भी नहीं थी, तो इतनी एक्सपेंसिव थी। तो मैंने फिर भी ले ली। मैंने कहा चलो टेस्ट कर लेते हैं कैसी है, मगर मुझे पसंद नहीं इतनी आई ना। तो यहाँ कोई बच्चे जो ना कर रहे थे गेम शेम, तो टैटू वगैरह बना रहे थे, कोई गेम शेम कर रहे थे, क्योंकि 14 अगस्त आ रही थी। तो बच्चों ने ना फिर 14 अगस्त से ये 1-2 दिन पहले का क्लिप है। तो
تو بچے جو ہے نا انجوائے کرتے پے سن, کوئی جھنڈے بنوا رہے سن, کوئی کی کرتے سن, کوئی کی کرتے سن. تو آگے ان کی برتھ ڈے بھی آ رہی ہے, پھر برتھ ڈے کا بھی آپ سے شیئر کروں گی کیونکہ ماموں نے ان کے برتھ ڈے کے لیے بندوبست کیا ہوا ہے. تو یہاں بڑا مزہ آ رہا تھا, سکون سے گھوم پھر لیا تھا ہم نے اور کھا پی لیا تھا ہم نے جو کھانا پینا تھا. تو بس اب گھر کے لیے نکلنے لگے تھے. میں نے کہا چلو کچھ شاپنگ کرنی تھی, میں نے شاپنگ کی فضا کے لیے کوئی گفٹ شفٹ لینے تھے وہ لیے, اور بچوں کے لیے بھی لی چیزیں. تو بس کافی شافی لی اپنے لیے. تو بس یہاں سے ہم گھر نکل آئے تھے کیونکہ جو نا اب آدھا گھنٹہ 2 گھنٹہ گھر کے لیے لگ جانا ہے. تو بس ہم نے کہا کہ شاپنگ وغیرہ کر لی ہے, خوب گھوم پھر لیا ہے, تو چلو نکلتے ہیں اب گھر کے لیے. بچیاں نے بھی خوب کھادا پیتا تھے, مزے کیتے, انجوائے کرتے سے گھر آ گئے. بس یہی ہوتا ہے, بچے جب لاہور آ جاؤ نا تو بچے پھر جان نہیں چھوڑتے. بچے کہتے ہیں کہ ہمیں لے کے جاؤ. انہوں نے روز کہیں نہ کہیں جانا ہوتا ہے, کبھی کہاں چلے جاتے ہیں, کوئی نہ کوئی انہوں نے نا جگہ ڈھونڈ کے رکھی ہوتی ہے, کیونکہ سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں تو پھر شرارتیں انہاں دیاں شروع ہو جاندیاں نے. تو میرے والے تو پھر بیٹھتے ہی نہیں ہیں نا, وہ ان کو بھی ساتھ لگا کے کہتے ہیں کہ چلو گھومنے چلتے ہیں. تو اسی وجہ سے پھر انہوں نے جڑا نا نال لے جانی ہے میں, تے انہوں نے جڑا نا گھمانی پھرانی رہنی ہے. تو یہاں بس شام ہو گئی تھی, اب یقین کریں سارا دن گزر گیا, پتہ ہی نہیں چلا. مال گئے ہیں, یہاں سے آنے جانے میں اتنا ٹائم لگ گیا تھا. ایک تو رش کی وجہ سے, دوسرا یہ ہے کہ دھوپ تھی, بچوں کا باہر نکلنے کو دل ہی نہیں کر رہا تھا. بچے شاپنگ میں اور کھیلوں میں لگ گئے تھے. بچوں کو میں نے پلے ایریا میں بھیج دیا تھا. تو اس وجہ سے جو نا بچے جو نا خوب انجوائے کر رہے تھے. تو یہاں گھر پہنچے ہیں تو آگے سے ماموں نے برگر منگائے سن. برگر کہندا سی انڈے والے برگر بڑے مشہور ہیں یہاں کے, وہ کھائیں. تو ہم نے پھر برگر کھائے بیٹھ کے ساتھ, اور بڑے مزے کے برگر تھے. میں نے تو یہ پہلی دفعہ ہی ٹیسٹ کیے تھے, مگر یہ کہ بڑے اچھے برگر بنے ہوئے تھے. بس گھر آتے ساتھ ہی ماموں نے جو ہے نا فٹافٹ جڑا نا بندوبست کیتا ساڑے کھان پین دا, تے بس کھا پی کے ہم نے بھی انجوائے کیا. اور یہاں بچے اگلے دن جو نا تیاری کر لی تھی, ان کے نزدیک ہی باغ ہے, تو پھر یہ ہمیں وہاں لے گئے جناح باغ میں. صبح بچے کہہ رہے تھے کہ ہمیں لے جاؤ, تو پھر چھوٹے ماموں جو ہے ان کو لے کے ساتھ جو ہے نا باغ چلے گئے. وہ نزدیک ہی جاتا ہے, اور دور اس کے لیے نا کام کے لیے بڑی پرابلم ہو جاتی ہے, کیونکہ اس کا کام دن کا ہے اور اس کا رات کا ہے. تو اس لیے اس نے صبح 5 بجے نکلنا ہوتا ہے, اور اس نے صبح سونا ہوتا ہے بڑے والے نے, اور چھوٹے والا صبح نکلتا ہے. تو یہاں یہ نا چھوٹے والا مجھے دکھا رہا تھا, کہہ رہا تھا کہ باجی ادھر نا اتنے پرانے درخت ہیں کہ 100 سال سے بھی پرانے درخت ہیں, اور درختوں کے اندر نا پرندوں نے نا گھر بنائے ہوئے ہیں, اور اتنے پرانے گھر کہ آپ یقین کریں میں دیکھ کے نا حیران پریشان ہوگی. اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے, باقی یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کرتا ہے وہ وہی ہوتا ہے. تو یہاں جو نا ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ایسے بھی درختوں کے اندر انہوں نے اتنی محنت سے بنائے ہوئے ہیں. کہیں نظر آیا تو میں آپ کو ضرور شیئر کروں گی, مگر یہ ہے کہ میرے تو کافی کلپ جو ہے نا وہ ڈیلیٹ ہو گئے تھے, جس کی وجہ سے جو نا میں بنا نہیں سکی ہوں پورا. تو جو آپ کو اگر نظر آیا نا, اور درختوں کے اوپر نا ڈیٹ وغیرہ بھی لکھی ہوئی تھی. تو یہاں بس یہی مجھے دکھا رہا تھا. تو اگر بس بچوں کو لیا تو اس کے بعد میں نے بچوں کو آئس کریم کھلا کے, بچے تو انجوائے کرتے ہیں کہ جس طرح سے آئیے نا, تو بچے جڑا نا بس انجوائمنٹ چ آ جاتے ہیں. وہ بھی پھر پڑھائیاں چڑھائیاں سارا کچھ بھول کے نا پھرن تے لک بن لیندے نے. تو اسی پاسے میرے بھی نال جڑا نا پھرتے ٹرتے رہندے ہیں, تے بھی پھرتے ٹرتے رہندے ہیں, کیونکہ انہاں سکولاں چ چھٹیاں ہوئی ہوندیاں نے, تو پھر مزے کرتے ہیں. ماموں لے آیا چمن پہ, وہاں سے سب کو آئس کریم کھلائی. بڑے مزے کی آئس کریم تھی ان کی. آئس کریم اچھی ہوتی ہے ادھر کی, پہلے بھی میں نے کھائی ہوئی ہے, اچھی تھی, مزے کی تھی. تو بس ماموں جڑا نا نویاں جگہ دیاں سیراں کرواتا رہندا. تو بچیاں دا ٹولا چک کے نا کوئی سارے بچے اکٹھے کر کے تو چمن پہ لے آیا. تو یہاں ہم نے جو آئس کریم کھائی, مزے کیے, انجوائے کیا. آپ بھی انجوائے کریں اور اپنا خیال رکھیں, لائک کریں, شیئر کریں, سبسکرائب کریں, اور دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.